राम राम जी सारा ना मैं रीमा आप सब कैसे मैं आई हूँ भाई एक बार फिर तर कुछ इसी बात लेके आई हूँ आज जो मतलब मेरे मन ने पंच करेगी। अपने पड़ोस में के घर में ही मान के चलो भाई। जड़े एक तरफ मम्मी मतलब यूँ नारा देने लाग रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ उन्हें आगे बढ़ाओ। और है मतलब एक जुकर जुकर वो नहीं अगर घर में छोरा या छोरी हो है तो बहू ने बाहर काटने की खातिर पानी भरवाने की एक रस्म हुआ भाई। और ओड़े तोलिया करे हैं बालक ने जित छोरा या छोरी होगा उसने। और एक मतलब बहुत ही बुरी प्रथा जो मन ने देखने ने मिली कि छोरी आने तो जूतियाँ तो तोल लेंगे और छोरे ने तोल लेंगे पीछे तय। छोरी होगी जो तो मतलब घर की बहू है जो कूड़ा गेड़ के आओगी कुरड़ी के ऊपर और छोरा होगा जो पानी लेके आओगी। तो भाई यह प्रथा जो मेरे मन में है नहीं जिस तरह टेस्ट कर गई तो मन ने ऐसा लग गया कि शायद हमारा देश जो है नी जड़ा पे एक तरफ देवी की पूजा करा हाँ ओड़े मतलब मन ने रिलेट करके देखा कि यार लड़की के जन्म पे कूड़ा क्यों गिड़वावा है। फिर मन ने अंदाज़ा लगाया शायद ज़माने की सोच है कि जिस तरीक़े से लड़का हुआ है नी उसने तो वे घर का वारिस समझे हैं या मतलब परिवार ने आगे बढ़ाना वंश ने आगे बढ़ाना मानना है। लेकिन जुकर जुकर छोरी हुआ है नी उसने कूड़ा करकट या डंगा मानना है तो उस बाहर गेड़ा हुआ है। तो मन ने मतलब महसूस करके या बात समझाने की कोशिश करे करके तक चलो मान गए बहुत अच्छी बात है मान गए। लेकिन जड़ा है मतलब यूँ मन बार बार पंच कर यार सुनने मिली मेरे ख्याल से हर घर में मतलब हमारे भारतीय रीति रिवाज के अनुसार हर घर में यह प्रथा आज भी जिंदा है और यह प्रथा बहुत गलत है। क्योंकि मन ने स्पेशली कहा कि जिसको छोरी हुई थी कि ये काम तो नहीं करना है तो शायद हमारा समाज आज भी पीछे है। मन में मतलब यूँ बड़ी पीड़ा सी हुआ है कि हमारे अंदर ऐसा के है के को नहीं जो लड़कियां का अंदर है लड़कियां के अंदर ऐसा के है जो हमारा अंदर को नहीं। तो भाई मतलब इन चीज़ों ने बातें तो के हल करा जावे लेकिन ये तो एक भावना हुआ है मेरे मन की पीड़ा थी। तो मैंने उसके बाद मैंने अपनी माँ पे पूछा कि अगर मैं या रेनू हुई या मेरी सिस्टर हुई जब ऐसा कुछ करा था कि लेकिन हमारे घर की सोच तो मैं कहूँ हमेशा से अच्छी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रही है मैं कहूँ। तो हम दोनों बहनें जब हुई थी मेरी माँ पानी भरने की जो रस्म हुआ वो करी थी। लेकिन अड़ंगा उठाना एक बेटी के होने पर बहुत ज़्यादा गलत है और इस रीति रिवाज ने इस प्रथा ने बदलने की आज कोशिश करो ज़रूरत भी है बदलने की। क्योंकि प्रथाएं देखो प्रथा बनी है मान लो हमारी संस्कृति का हर एक प्रथा हिस्सा है लेकिन वह प्रथा हमें बुरे की तरफ लेकर के जाती है। हमें वो प्रथा महसूस करवाती है बार बार कि तुम लड़की हो ये लड़का है जहाँ जैसी रस्में। और आज तो ज़माना बहुत बदल चुका है जिस तरीके से बेटी होती है जलवा पूजन करवाया जाता है कुआं पूजन करवाया जाता है थाली बजाई जाती है। लेकिन वहीं आज भी कहीं ना कहीं समाज में ये चीज़ें जिंदा है कि अगर बेटा होगा तो थाली बजेगी बेटी होगी तो मातम होगा या फिर बेटा होगा तो मतलब मैं नहीं सोचा करती कि ज़माना में तो ये चीज़ गई आज। क्योंकि मेरे घर में जो सुख सुविधाएं मैंने मिलने लग रही थी वो लगभग एक मतलब भाई के समान थी। मैं ये सोचूं थी कि ये चीज़ सारी पीछे जाली लेकिन वो चीज़ मैंने आज जाके महसूस हुई कि नारी मन वो चीज़ आज भी जिंदा है और उस चीज़ ने मिटाने की ज़रूरत है। बस न्यूज़पेपर में बात करने में ये चीज़ें मतलब विचार में और व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर हुआ है। और मैं तो मानू हूँ कि जो चीज़ आपके विचार में है वही व्यवहार में होनी चाहिए जो चीज़ आपके व्यवहार में वही विचार में होनी चाहिए। क्योंकि दोगला और नकाबपोश जो आदमी हुए हैं नहीं तो वो मतलब कितने भी मान सम्मान को नहीं पाता। रही बात प्रथा की अपनी भारतीय संस्कृति ना आगे बढ़ाओ अपनी भारतीय संस्कृति ना आगे लेके जाओ। लेकिन आज भी यदि मैं बात करूं हमारे लिंगानुपात की तो हमारा हरियाणा है ना सबसे निचले स्तर पर आता है भाई। मैं तो उन राज्यों को झारखंड है बिहार है जहां पर लड़कियों की संख्या में बहुलता है जहां लिंगानुपात समान है समान से ऊपर भी है लड़कियों की संख्या तो मैं उनको ज़्यादा अच्छा मानती हूँ हमारे हरियाणा की बजाय। बेशक से डेवलपमेंट में हमारा हरियाणा आगे है विकास के तरीके से हमारा हरियाणा आगे है लेकिन विचारों में हमारा हरियाणा बहुत पीछे है आज भी। और रीति रिवाजों में हमारा हरियाणा बहुत पीछे है आज भी। उस रीति रिवाज को उस विचार को उस व्यवहार को थोड़ा सा परिवर्तन करने की शायद आज ज़रूरत है। लेकिन उस ज़रूरत को पूरा कैसे किया जाता मैं कह दूँ भाई बेटी होनी चाहिए घर में अच्छी होनी चाहिए अच्छी हो है लेकिन मेरे खुद के घर में बेटी हो तो मैं मातम मनाऊँ बहुत बुरी बात है। और आप किसी ने
भाषण दे वहाँ पे किसी ने दो बात यदि इस बारे में कह दिया तो उन्हें लग है कि आप इसके अंदर मतलब वो अगला ने ट्रीट करा हाँ या फिर अगला इस चीज़ ने अपने ऊपर बोझ समझने लग जाए है। तो भाई बोझ न मान के ना मेरा तो यूँ मानना है कि प्रथा बनी है, प्रथा को निभाइए, रीति रिवाजों को निभाइए। हमारी जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे लेकर के चलिए। लेकिन किसी ग्रंथ में नहीं लिखा भाई लड़की हो तो बहू पर कूड़ा करकट कुरड़ी पे गिड़वाओ या फिर उस पर कासण मंजवाओ या फिर उसने जूतियाँ तोलो या फिर वो कूड़ा करकट बाहर डंगा गेड़ के आओगी और छोरा होगा तो पानी भरांगे थाली बचाएंगे, कहीं नहीं लिखा। हमारे तो मैं महर्षि दधी जी मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी पत्नी ने ये नहीं देखा कि अपने अंदर बेटा है या बेटी है। उन्होंने अपना जो बेटा था उसको अलग करके पीपल को सौंप दिया था। हमारी हरियाणा की संस्कृति तो, हमारी भारतीय संस्कृति तो हमें महर्षि दधी जी या फिर ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करवाती है जहाँ नारी की पूजा होती थी और फिर भी धक्के से थोप दिया। मतलब ये मुँह ही बन जाता है और बनना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जिन चीज़ों को आप लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर के आपके विचार बहुत बड़े हैं, उन चीज़ों में आप नीचे कैसे आ सकते हैं। और मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं करती ये चीज़ें। जब मतलब मेरे को लगा मुझे एक रात तो नींद नहीं आई, यकीन मानोगे, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ये चीज़ और जहाँ पर नारी को पूजा जाता है वहाँ पर ये चीज़, हमारी इंडियन कल्चर के अंदर ये चीज़, जहाँ मैं मानती हूँ कि आज लड़कियाँ लड़कों के बराबर है, उनको बराबर के हक मिल रहे हैं, वहीं मतलब बस ये एक शब्दों में किस तरीके से बांधूँ वो मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि एक बेटी के जन्म पर इतना मातम, इतना परायापन उसके प्रति कि इस बेटी का आदर ना करो, आदर होगा तो एक और आ पड़ेगी। तो ये चीज़ें भाई मतलब मेरी तो समझ तो बहुत ज़्यादा बार है और इन चीज़ों ने त्यागने की ज़रूरत है। आज हमारा भारत देश पीछे पता है क्यों है? इसी तरीके से पीछे क्योंकि हम मतलब जो कोई भी चीज़ डेवलपमेंट के लिए बनाते हैं, कोई भी चीज़ विकास के लिए बनाते हैं। अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन हमने विकास के लिए बनाई, लेकिन अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन हमने बना तो दी। और ये चीज़ थोड़ी सी सोचने की है, क्योंकि जिस तरीका से हमारी भारतीय संस्कृति में नारी की पूजा हुआ है तो भाई मेरे तो बहुत ही समझ से बाहर है ये चीज़ें। और आज टाइम आ गया है, आज टाइम के आ गया है कि ज़रूरत है, हमने ज़रूरत किस चीज़ की है? बेटी का सम्मान करने की, मान करने की, बेटी ने आगे लेके आने की। क्योंकि शायद यह पीड़ा एक बेटी ये समझ सका है, एक लड़की ये समझ सका है। और फिर भी मतलब किसी ने ठीक कहा था कि नारी नारी की दुश्मन हो रही है। ये चीज़ मतलब सास सिलगावा पाछे था, लेकिन बहू ने रीति रिवाजा का कोई नहीं बेरा होंदा। सास सिलगावा है, बहू आगे लेके जावा है, या फिर बहू की माँ सिलगावा है, वो चीज़ आगे लेके जावा। तो भाई इन चीज़ों ने ख़त्म करो, बेटी ने पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, समान अधिकार दे, उसका इतना ही मान सम्मान करो, इतनी ही खुशी मनाओ जितनी आपने एक बेटा को पाया है। क्योंकि भगवान दो ही चीज़ मनावा है, ना तो सृष्टि अकेली नारी गला चल सकती, ना सृष्टि अकेला नर गला चल सकती। यदि आगे बढ़ना है तो दोनों की ज़रूरत है। यदि दोनों में से एक पहिया भी टूट गया नहीं तो हमारी गाड़ी जो है ओड़े जाम हो जाएगी, एक्सीडेंट होना ही होना। तो भाई इन चीज़ों ने थोड़ा सा सोचियो समझियो, उसके बाद मन ने जो विचार दिए अपने मतलब थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और मन ने ये चीज़ घर में देखी जब मैं आप सबके सामने लेके आई, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था इस चीज़ पे वीडियो बनाने का। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।